हेलो एवरीवन, गोल्डन पॉइंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक इम्पोर्टेंट टाइप सिक्कों पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो रुपये के सिक्के कितने हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें 3 पॉइंट बनाने हैं। जैसे कॉइन्स यानी कि किस टाइप के कॉइन्स है, जैसे 1 रुपये, पैसे 50 पैसे के, 25 पैसे। फिर हमें लिखना है नीचे वाले टाइप में, यहाँ पर सिक्कों की संख्या, फिर लिखना है इनका मूल्य। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। तो पहले लिखेंगे हम कॉइन्स, यानी कि किस टाइप के कॉइन्स है। 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे की कॉइन है और 25 पैसे की कॉइन है। फिर हम लिखेंगे इनके सिक्कों की जो संख्या है वो किस अनुपात में है। जो अनुपात है वो यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4। ये अनुपात इनका 4 और ये है 3 और ये है 8, इस रेशियो के अंदर है। फिर मूल्य जो है वो हमें पता लिख लेंगे। जैसे इसने तो दिया है टोटल मूल्य कितना है, इन सब का अगर जो मूल्य है वो कितना है 150 रुपये, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर काउंट करेंगे, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 4। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे मतलब आधा रुपये, ठीक है। इनकी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 5×3=15, 150, यानी कि 1.5 रुपये। फिर यहाँ से 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब कितने रुपये हो गए, 25 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 200। 200 मतलब 2 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि 150 रुपये है कुल टोटल, लेकिन हमारे कितने बन रहे हैं 4। इन सबको ऐड कर देंगे, 4 + 1.5 + 2, ये जो हमारा कुल जो टोटल है, टोटल रुपये, ठीक है। तो 4 + 1.5 + 2 = 150। इन सब का ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 2 6 और एक 7, 7.5 = 150। 7.5 को 15 से कट जाएगा 2 टाइम, तो 1 = ये 2 टाइम कट जाएगी इसे 20। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अगर आपने क्वेश्चन में एक की वैल्यू निकाल ली है तो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हैं। अब ये पूछता कि 4 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो हम इसकी 4 एक की जैसे 1 रुपये किसके बराबर है, 20 रुपये की। तो अगर 4 रुपये के, अगर ये पूछता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं तो हमें कितना दिया हुआ है, रेशियो 4, तो हम इस 4 की मल्टीप्लाई इस 20 से करवा देते, तो 4 × 2, तो 1 रुपये कितने सिक्के हो जाते, 80। यदि पूछता 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, रेशियो कितना दिया हुआ था ना 3, तो 50 पैसे के 20 की मल्टीप्लाई 3 से करवा दे कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर पूछता 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 8 की मल्टीप्लाई कितने से करवा देते, 2 से। तो 8 × 2 कितना हो जाता है यहाँ पे 160, और ये ऐसे लिखते हैं इसको 3 × 2। तो ये हमारे 1 रुपये के, इसके नीचे 1 रुपये, 50 पैसे के 60 और 25 पैसे के 160 सिक्के आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा था रुपये, इनके रुपये क्या है, 1 रुपये जो है उसके कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये कितने सिक्के हो गए, 80। इसका आंसर 80 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4, और एक की वैल्यू कितनी है, 20। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 20 से कितना हो जाएगा, 80 कॉइन्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, जैसे थर्ड वाला देखिए, एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक और कितनी है। चलिए हम वही 3 पॉइंट बनाएंगे। जैसे कॉइन्स यानी कि सिक्के किस टाइप के हैं, ठीक है, वो किस टाइप के, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये की कॉइन है, और इसमें क्या है 50 पैसे की कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है, ठीक है, पैसे। फिर हमने लिखा नीचे सिक्कों की संख्या, पहला क्या है टाइप ऑफ कॉइन, जैसे 1 रुपये का है, 50 पैसे का है, ठीक है। फिर अगले में लिखना है सिक्कों की संख्या, यानी कि कितनी संख्या है, और उसका हमें क्या दिया हुआ, इसको हमें क्या दिया हुआ, रेशियो, यानी कि 1 रुपये के कॉइन का रेशियो कितना है 2, और 50 पैसे का रेशियो 3, और फिर 25 पैसे का ये 4, तो 2:3:4 में है। फिर आगे हमें लिखेंगे कुल मूल्य कितना है इनका, तो इनकी मूल्य
ठीक है, रुपये के अंदर। तो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दोबारा रिपीट करते हैं। कॉइन्स जो थे कितने हैं, 1 रुपये के, 50 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे की। कुल संख्या कितनी है 1 रुपये की, तो 50 पैसे की 3 कॉइन्स जो हो, और 25 पैसे की कॉइन कितनी है 4। मूल्य कितना हो जाएगा इनका, 1 रुपये कितने सिक्के हैं 2, 1 रुपये के 2 सिक्के तो मूल्य है 2, 50 पैसे के 3 सिक्के तो मूल्य कितना हो जाएगा 150, यानी कि 1.5 रुपये, और 25 चौके 100 यानी कि 1 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कुल मूल्य कितना है 180। ठीक है, तो 180 के बराबर रख देंगे, यानी कि इनको सबको ऐड कर देंगे। 2 + 1.5 + 1 = 180। 2 और 1 3, और ये 4.5 = 180। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, वो कितनी आ जाएगी 180। ये 4.5 इसके नीचे आएगा, 45 पॉइंट का हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, कट करेंगे 9 × 45, 9 दूनी ये हो जाएगा आपका 20, और 5 से 2 और 20 × 2 40, यानी कि 1 की वैल्यू आप कितनी आ गई है 40। बस अब आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि सबसे अधिक किस सिक्कों की संख्या कौन सी है, सबसे अधिक सिक्कों। तो देखिए 1 की वैल्यू 40 है, तो सबसे अधिक सिक्के ये 25 पैसे के हैं 4, क्योंकि यहाँ 3 है ये 2 है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है 25 पैसे के सिक्के की संख्या 4 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 40, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 40, 4 × 40 = 160। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगी सबसे अधिक सिक्कों की संख्या कितनी है 4, ये 25 पैसों की, 25 पैसों की कितनी है 160। चलिए 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 25 पैसे के सिक्के 50 हैं। चलिए लिखते हैं कॉइन्स के प्रकार, यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे जो सिक्कों की संख्या, सिक्कों के संख्या, और नीचे लिखेंगे कुल मूल्य लिख देंगे इनका, कुल मूल्य रुपये के अंदर। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या 25 पैसे के कितने हैं 50, 25 पैसे के 50 सिक्के पैसे, और फिर 20 पैसे के कितने हैं 150 सिक्के, और फिर है 10 पैसे के 200 सिक्के, 10 पैसे के 200 सिक्के। तो कुल मूल्य निकालेंगे इनका, 25 पैसे के 50 सिक्के यानी कि मल्टीप्लाई कर दें इनकी, 25 पंजे 125 यानी कि 1250 के कितने रुपये हो जाएंगे 12.5 रुपये, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 3000, 3000 मतलब 30 रुपये, 2000 मतलब 200 × 110, 200 × 10, तो 2000, 2000 मतलब 20 रुपये। तो ये हमारे पास आ गए रुपये। ठीक है, इसने क्या पूछा है सिक्कों की संख्या का अनुपात बताएं। एक तो इसने पूछा सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है 50 रुपये, 50 सिक्के, फिर है 150 सिक्के, और फिर है 200। तो इनको कॉमन ले लेंगे कितना 50, तो 1 यहाँ से 3:4। ये तो क्या आ गया सिक्कों का अनुपात। ठीक है, सिक्कों की संख्या का रेशियो ये है। फिर इसने पूछा है कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात याद कीजिए। कीमत यानी कि कीमत मतलब ये रुपये, 12.5, 30 और 20 का अनुपात है। तो 12.5 को लिख लेते 125, 30 और 20। ये जो अपोन में 10 आएगा उसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, जैसे इसको ऐसे लिख सकते 125/10, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 125, 30 और ये यहाँ पर 200 जाए 200, 300 और 200, और रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इनका रेशियो में क्या कॉमन आएगा इनके अंदर 25 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 5:12:8। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।